दोस्तों, एक व्यक्ति जो शादीशुदा होता है, जिसके 2 बच्चे होते हैं, लेकिन पता नहीं उसको इस उम्र में आकर, इस पड़ाव में आकर ऐसी क्या लत लग जाती है कि वो जो आदमी होता है कि वो आदमी के साथ ही प्यार कर बैठता है। प्यार ही तक नहीं था दोस्तों, वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। ये जो सिलसिला है यही नहीं खत्म होता है। धीरे धीरे उनके रिश्ते को 2 साल का वक्त बीत जाता है। अब वो जो आदमी था दूसरा वाला, वो उस आदमी से कहता है कि तुमसे मैं दूरियां जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं तुमको किसी और का होता नहीं देख सकता। तुम मुझसे हर रात को बिछड़ जाया करते, अब मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहने लगा हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मुझको अपनी पत्नी बना लो। जैसे ही पहला वाला आदमी ये सुनता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा जो परिवार है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है मैं क्या करूं, क्या मैं तुम्हारा परिवार नहीं हूं। आदमी उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों हो जाता है एक कत्ल। तो आखिर में दोस्तों ये कत्ल जो है किसका होता है। और दोस्तों बूढ़े बुजुर्ग कह गए हैं, बुरे खेल का अंजाम अक्सर बुरा होता है। तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर दोस्तों ऐसी कहानियों को जरूर सुना कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानी आप सुनेंगे तो समाज में हो रही घटनाओं से आप जागरूक रहेंगे कि समाज में कैसे कैसे लोग हो गए हैं, समाज में और जो हमारा समाज है वो किस दिशा में जा रहा है। तो चलिए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं और सिलसिलेवार से बताते हैं कि ये कहानी कहाँ की है। आदाब, श्रोतिका नमस्कार, हाजिर हूं मैं फिर एक बार आप लोगों के साथ। मैं हूँ रजिया अंसारी। उम्मीद है साइबर क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि दोस्तों आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और कोई कमेंट भी आप नहीं करते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है या इस तरह की घटनाएं आपको पसंद नहीं है तो आप कमेंट में करके अपनी राय तो बता ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो चलिए दोस्तों कहानी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये जो घटना है दोस्तों गोरखपुर की घटना है। गोरखपुर में राजेश का परिवार रहता है। राजेश पेशे से मैकेनिक था। राजेश की जो शादी थी वो सन 2016 में होती है। राजेश की पत्नी का नाम राधा होता है। राधा काफी ज्यादा समझदार, सुलझी और एक काफी अच्छी लड़की थी। सन 2016 में राधा और अमित की शादी होती है और सन 2018 में राजेश को एक बेटा होता है। राजेश अपने पहले बेटे को पाकर, उसकी जो पहली संतान थी वो बेटा था, तो राजेश अपने बेटे को पाकर काफी ज्यादा खुश था और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। 1 साल के बाद राजेश को एक और बच्चा होता है, वो लड़की होती है। अब राजेश और राधा दोनों मिलकर अपने दोनों बच्चे की बहुत अच्छे से परवरिश करते हैं। जो राजेश का बड़ा लड़का था, जो पहला बेटा था, जिसका नाम वो राजकुमार रखते हैं। राजकुमार अब देखते देखते वो बड़ा हो जाता है तो वो उसका एडमिशन करा देते हैं। दूसरा बच्चा होने के बाद राजेश को पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि राजेश जो है शारीरिक सुख के खोज में निकल पड़ता है कि जो उसकी खोज है वो तब खत्म होती है जब राजेश का सब कुछ खत्म हो जाता है। उसका जो परिवार है वो भी तहस से नहस हो जाता है। राजेश जो है 2 बच्चे होने के बाद से पता नहीं उसको ऐसी क्या तलब थी, ऐसा वो क्या ढूंढ रहा था जो उसको उसकी पत्नी में नहीं मिल पा रहा था। राजेश की मुलाकात एक दिन एक आदमी से होती है। उस आदमी का नाम होता है अमित। दोनों की जान पहचान होती है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों की दोस्ती कुछ इस कदर धीरे धीरे आगे बढ़ती है कि दोनों एक दूसरे से बहुत पक्के दोस्त बन जाते हैं। फिर ये जो पक्की दोस्ती है पता नहीं कैसे प्यार में बदल जाती है। अब राजेश और अमित की जब बहुत ज्यादा पक्की दोस्ती हो जाती है तो अक्सर दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है। अक्सर राजेश कभी अमित के घर जाता, कभी अमित राजेश के घर आता। उसके बाद से दोस्तों देखते देखते दोनों पता नहीं कब एक दूसरे से प्यार करने लगे। जब वो एक दूसरे से दोनों प्यार करने लगे तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो प्यार की पहली सीढ़ी होती है वो तो शारीरिक संबंध होती है। अब राजेश जो है वो अमित को एक दिन अपने बेडरूम में लेकर जाता है जब उसकी पत्नी मायके गई होती है। अब वो राजेश को अपनी ही पत्नी के बेड पर ले जाकर पटकता है
और उसको घोड़ी बनाकर उसके शारीरिक संबंध बनाता है। राजेश और अमित जब एक दूसरे से पहली बार शारीरिक संबंध बनाते हैं तो राजेश अमित से कहता है कि आज तक मैंने कभी इतना सुख नहीं प्राप्त किया जितना सुख अमित तुमने मुझे दिया है। अमित भी राजेश से कहता है कि वाकई राजेश तुमने भी मुझे आज खुश कर दिया। अब देखते देखते दोस्तों राजेश और जो अमित होते हैं दोनों एक दूसरे से बेइंतहा बेहद प्यार करने लगते हैं। धीरे धीरे जब भी उनको वक्त मिलता उसकी पत्नी राधा मायके गई होती तो अमित उसके घर आता। जितना दिन राधा मायके में रहती अमित जो है राधा के घर पर रहता। राजेश की पत्नी बनकर दोनों मिलकर खाना बनाते और एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते। अब उसके बाद से दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि राजेश जो है जब भी उसका मन करता अमित से मिलने का या अमित का राजेश से मन करता मिलने का तो जो राजेश होता है वो हर बहाने अपनी पत्नी को यह कहकर मायके भेज देता कि तुम्हें काफी दिन हो गया है अपने मायके गए हुए, तुम जाओ बच्चों को लेकर मायके घूमाओ। इधर राधा को लगता है कि मेरा पति कितना अच्छा है। वैसे भी आज लड़कियों को आप कहिए उनके मायके भेज दीजिए तो मायके का नाम सुन के लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाया करती है। लेकिन राधा इस बात से अनजान थी कि उसके पीठ पीछे क्या चल रहा है। राधा को जब भी राजेश मायके भेज देता राधा जो है खुशी खुशी मायके चली जाती। उसके बाद से अमित राधा की जगह उसके घर पर रहता और उसकी रसोई संभालता और उसके पति को भी संभालता। अब दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता है और तकरीबन इनके रिश्ते को 2 साल का वक्त बीत जाता है। एक दिन अमित जो है राजेश से कहता है कि राजेश मैं अब इस तरह छुप छुपा कर तुमसे नहीं मिलना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के रिश्ते का नाम हो, तुम मुझसे शादी कर लो। अब जैसे ही राजेश ये बात सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजेश अमित से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम तो सच में खुद को एक औरत समझने लगे हो। तुम थोड़ा होश में आओ, तुम एक मर्द हो और हम लोगों का रिश्ता है वो नहीं बन सकता है। मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरे तो बच्चे हैं, मेरे ऊपर घर परिवार की जिम्मेदारी है। अमित कहता है कि जब तुम मुझसे 2 साल से मेरे साथ सो रहे हो, मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहे हो, तब तुम्हें ये नहीं लगा कि तुम एक मर्द से शारीरिक संबंध बना रहे हो? तुमने यानी कि मेरा इस्तेमाल किया, यानी कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। प्यार करते तो तुम मेरा साथ निभाते, मेरे साथ शादी करते। हम कब तक ऐसा जीवन जिएंगे? राजेश सर पकड़कर बैठ जाता है। अमित से कहता है कि भाई ये तू क्या सोच रहा है, तुझे क्या हो गया है? ये सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा था, अब ये तू क्या बोल रहा है? अमित कहता है कि क्यों तेरा मन नहीं करता कि मैं तेरे साथ जिंदगी भर साथ रहूं? राजेश कहता है कि यार जब भी तेरे साथ रहने के लिए तो मैं अपनी पत्नी को बहाने से मायके भेज देता हूँ, बता अब इससे ज्यादा मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? अमित कहता है कि तुम मुझे एक चुटकी सिंदूर अपने नाम का मेरी मांग में भर दो। राजेश जब ये बात सुनता है तो बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है और अमित को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो अमित है वो बिल्कुल भी कोई बात सुनने को मानने को तैयार नहीं होता है। फिर उसके बाद से अमित और राजेश के बीच में काफी ज्यादा झड़प होती है, कहासुनी होती है। राजेश अमित को समझाता है कि यार ऐसा मत कर और ऐसा सोचना भी पाप है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है और शायद मैंने ये गलती कर दी कि मैंने तेरे साथ अवैध संबंध रखे अपनी पत्नी के और अपने बच्चों के रहते हुए। शायद ये मेरे कर्मों का फल है, लेकिन भाई जो भी हुआ यहीं से तू भूल जा और आज के बाद हम लोग कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। उसके बाद से दोनों में काफी ज्यादा झड़प होती है, कहासुनी होती है। राजेश जो है गुस्से में अमित को अपने घर से निकाल देता है और कहता है कि आज के बाद कभी अपनी जो शक्ल है, अपनी सूरत है वो मत दिखाना। अमित भी घर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद से राजेश जो है अपने ससुराल जाता है और अपनी पत्नी को मायके से लेकर अपने घर चला आता है। दोनों दोस्तों हंसी खुशी रहने लगते हैं। राजेश को अपनी गलतियों का पछतावा होता है और वो सोचता है कि हाँ उसने बहुत ज्यादा गलत किया और वो खुद से प्रण लेता है, कसम खाता है कि आज के बाद से वो कोई भी ऐसा गंदा काम नहीं करेगा। उसके बाद से दोस्तों इधर पति पत्नी का जीवन जो है हंसी खुशी बीत रहा था। राजेश अपनी पत्नी में और 2 बच्चे में काफी ज्यादा खुश था, लेकिन दोस्तों पता नहीं उनके परिवार को किसकी नजर लग जाती है कि जो एक दिन होता कुछ ऐसा है कि राजेश का जो बड़ा बेटा था राजकुमार वो स्कूल जाता है। स्कूल से 4 बज जाते हैं, लेकिन जो राजकुमार है वो घर नहीं लौटता है। अब उसकी माँ जो है वो परेशान हो जाती है और परेशान होकर स्कूल में पहुंचती है तो पता चलता है कि वो तो स्कूल से निकल चुका है। राधा जो है
तुरंत अपने पति को ये बात बताते हैं कि राजकुमार जो है वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। अब जो पति पत्नी है दोनों मिलकर राजकुमार को ढूंढते हैं, लेकिन रात के 8 बज जाते हैं, राजकुमार का कहीं भी कोई भी अता पता नहीं चलता है। उसके बाद से तुरंत जो है वो नजदीकी थाने में जाते हैं और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस जो है नाबालिग बच्चे का मामला था तो तुरंत एफआईआर लिखती है और राजकुमार को ढूंढने के लिए चारों तरफ पूरी पुलिस को तैनात कर देती है। यहाँ वहां राजकुमार को ढूंढा जाता है। कुमार के टीचर से भी बात की जाती है और राजकुमार के जो भी क्लासमेट थे, जो भी उसके दोस्त थे, उनसे भी बातचीत की जाती है कि तुमने राजकुमार को कब देखा था और कितने बजे उससे बात की थी और क्या बात की थी। लाख कोशिशों के बावजूद भी राजकुमार का कहीं भी कुछ भी अता पता नहीं चलता है। उसके बाद से दोस्तों देखते देखते 3 दिन का वक्त बीत जाता है। उसके बाद से एक पोखरे में राजकुमार की लाश पाई जाती है। पुलिस जो है उस लाश को निकालती है, जो लेकिन डेड बॉडी थी वो काफी ज्यादा 3 दिन की हो जाती है, तो वो सड़ चुकी थी, बिल्कुल पानी भर चुका था। तो ऐसे में पहचान कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब इधर जैसे ही वो डेड बॉडी मिलती है, इधर राजेश और राधा को फोन करके बुलाया जाता है। राजेश और राधा जो है दोनों थाने पर पहुंचते हैं और अपने बेटे को वो देखकर पहचान लेते हैं और फुट फुट कर रोने लगते हैं। इधर उनके परिवार में बिल्कुल मातम सा छा जाता है। उसके बाद राजकुमार का अंतिम दाह संस्कार किया जाता है। उसके बाद से जो पुलिस है वो राजेश से पूछती है कि आखिर में तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बेटे की हत्या कौन कर सकता है? तुम्हारी क्या किसी से कोई जाति निजी दुश्मनी थी? तो राजेश जो होता है वो अपना जुर्म जो है अपना कबूल लेता है, बताता है कि सर उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बताता है कि मुझे शक है कि मेरा जो दोस्त है अमित, जिसके साथ मेरा नाजायज संबंध था, जो मुझसे प्यार कर रहा था और उसी ने मुझको धमकी भी दी थी कि अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगा तो वो मेरे बेटे को मार देगा, मेरा जो बसा बसाया घर है वो तबाह कर देगा। लेकिन मैंने नहीं सोचा कि सच में वो ऐसा कर सकता है। अब पुलिस जो है तुरंत राजेश की बातों के आधार पर तुरंत जो है अमित को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके थाने लाती है। जैसे ही वो उससे पूछताछ करती है, बिना सख्ती बरतते हुए जो अमित था वो अपने जो अपराध है वो कबूल लेता है और बताता है कि उसी ने ही राजेश के बेटे का कत्ल किया है, राजेश को सबक सिखाने के लिए। पुलिस जब कारण पूछती है तो वो बताता है कि राजेश ने उसका 2 साल से उसका शारीरिक शोषण किया, उसका बलात्कार किया, उसके साथ झूठा प्यार का नाटक किया और जब वो उससे शादी करने के लिए दबाव डालने लगा तो राजेश ने जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं, राजेश ने उसका इस्तेमाल करके उसको मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। तभी से अमित ने राजेश को सबक सिखाने के लिए उसके बच्चे को मार डाला। दोस्तों इस घटना से आपको यही सीख मिलती है, हम गलत तो कर लेते हैं लेकिन इसका अंजाम कभी नहीं सोचते हैं। अगर राजेश ने कोई ऐसी गलती नहीं की होती तो शायद आज उसका बेटा जीवित होता। भला क्या जरूरत थी कि जब राजेश के पास खुद पत्नी थी, उसका अच्छा खासा परिवार था, तो उसे क्या जरूरत थी ऐसा कुछ करने की। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में करके जरूर बताइएगा और बताइएगा कि क्या समाज में समलैंगिक संबंधों की क्या कोई जगह है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों इसी समय पर फिर एक नई घटना के साथ। तो अभी तक अपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जाना और मुझे इजाजत दीजिए।